जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का तीसरा अध्याय। सनत कुमार जी का सप्ताह विधि और उसके महात्म्य का फल वर्णन करना। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे देवर्षि, इस यज्ञ को करने के लिए सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार है, जो गंगा के किनारे पर स्थित है। हरिद्वार में वृक्षों की बहुत घनी छाया है तथा इस यज्ञ ज्ञान को सुनने के लिए वहाँ पर बड़ी संख्या में ऋषि व मुनि हैं। इस कथा रूपी यज्ञ को उस पवित्र स्थान पर करने से भक्ति का दुख दूर होकर उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की भी मूर्छा दूर होकर उनकी चेतना लौट आएगी और निर्बलता दूर होकर वह बलवान हो जाएंगे। सनत कुमार जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज, बिना आपके यह यज्ञ संभव नहीं है। कृपया करके आप हमारे साथ इस यज्ञ में अवश्य चलें। देवर्षि नारद जी की बात मानकर चारों ऋषिवर नारद जी के साथ हरिद्वार में पवित्र गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हरिद्वार में मौजूद ऋषि मुनियों के लिए ढिंढोरे पिटवाकर उन्हें सूचित कर दिया कि यहाँ पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। जो इस अमृत रूपी कथा का श्रवण करना चाहता है वह निश्चित समय पर कथा स्थल पर पहुंचकर धर्म लाभ उठाए। यह उद्घोषणा सुनते ही भृंगु, विशिष्ट, चवन्य, मेघातिथि, गौतम, कण्व, विश्वामित्र और मार्कंडेय आदि समस्त ऋषि मुनि जो भी वहाँ उपस्थित थे वे सब वहाँ पर आ गए तथा चारों वेद, गंगा जी आदि समस्त पवित्र नदियाँ, गंधर्व, यक्ष, कुबेर, नागादिक तथा समस्त लोकपाल मनुष्य का रूप धारण करके उस अमृत कथा को सुनने के लिए आ गए। तो देवर्षि नारद जी ने सबको सम्मान सहित बैठाया, आनंद मनाया और शुभ अवसर पर समस्त देवता भी अपनी अपनी पत्नियों सहित अपने अपने विमानों पर बैठकर उस अमृत कथा का श्रवण करने आए और वहां उपस्थित जन समूह पर पुष्पों की दिल खोलकर वर्षा की। जिस समय समस्त जन समूह अमृत रूपी कथा सुनने के लिए बैठ गया तो उस समय सनत कुमार जी देवर्षि नारद जी से बोले, जो अमृत रूपी हरि कथा शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी कथा अब हम आपके सामने सुनाते हैं। अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों में है। इस अमृत रूपी कथा को सुनने एवं पढ़ने वालों के सामने मुक्ति हाथ बांधे खड़ी रहती है तथा इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत का पुण्य हजारों अश्वमेघ और समस्त शास्त्रों व पुराणों के सुनने से भी बहुत अधिक है एवं समस्त तीर्थ स्थानों के फल से भी इसका फल कई हजार गुना ज़्यादा है। जब तक प्राणी इस कथा को नहीं सुनता उस समय तक ही उस प्राणी के सैकड़ों जन्म के पाप कर्म उसका अहित करते हैं, लेकिन जब प्राणी इस अमृत कथा को सुन लेता है तो उसके पाप इस प्रकार दूर हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। जो भी कोई प्राणी इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण का एक भी श्लोक पढ़ लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है, और जो प्राणी प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं वे दूसरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो प्राणी स्वर्ण के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत पुराण को किसी वैष्णव, साधु या ब्राह्मण को दान करता है वह प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ज्योति में समा जाता है। जिस प्राणी ने मनुष्य देह पाकर श्रीमद् भागवत को नहीं सुना उसका जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि इस कलयुग में प्राणी से कोई दान कर्म एवं यज्ञ नहीं होता। इसलिए स्वयं प्रभु ने वेद व्यास जी
का अवतार धरकर मुक्ति प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण बनाई है। जो प्राणी सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को 7 दिनों तक श्रवण करता है, उस प्राणी को समस्त प्रकार के यज्ञ, तप, जप और दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है तथा उसकी मुक्ति भी अवश्य हो जाती है। जब उद्धव ने श्री कृष्ण जी से समस्त ज्ञान सुन लिया तो वे बोले, हे स्वामी, इस घोर कलयुग में सांसारिक मनुष्य तथा मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। उद्धव की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि तुम बद्रिका आश्रम जाकर तप करो, वहाँ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे अंतर्ध्यान होने के बाद मेरी एक भागवत रूपी मूर्ति संसार में प्रकट होगी, जिसको सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक 7 दिनों तक सुनने से इस जगत के प्राणियों का उद्धार हो जाएगा और वह हमारे दर्शन भी कर सकेगा। जगत के प्राणियों के कष्ट दूर करने के लिए इससे अच्छा और कोई उत्तम साधन नहीं है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक मुनीश्वर से कहा कि जब सनत कुमार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाने लगे तो वहाँ उपस्थित जनसमूह, ऋषि मुनियों, समस्त जन श्रद्धापूर्वक मन लगाकर उस अमृत रूपी कथा को सुनने लगे और इसके बाद इस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वे दोनों बूढ़े ज्ञान और वैराग्य तरुण होकर बलवान हो गए और भक्ति के समस्त दुख दूर हो गए और समस्त जन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दर्शन कर आनंदमय हो गए। उनके समस्त कष्ट स्वयं ही दूर हो गए तथा अमृत रूपी कथा को 7 दिनों तक सुनने से सब शुद्ध चित्त एवं आनंदित हो गए। 3रा अध्याय समाप्त। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।